ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई, जिसे पिछले कई सालों से ना कभी किसी ने देखा है और ना उसकी आवाज सुनी, लेकिन जैसे ही उसका नाम सुप्रीम लीडर के लिए सामने आया, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस नाम को सुनते ही इसे रिजेक्ट कर दिया। Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I always say that would be about the worst. क्योंकि आम लोग तो इस मुज्तबा को नहीं जानते, लेकिन अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद को अच्छी तरह पता है कि मुज्तबा खामेनेई आखिर है कौन, और उन्हें पता है कि इससे पहले मुज्तबा का बाप अली खामेनेई एक बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट इंसान था, लेकिन अब ये नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अपने बाप के बिल्कुल ऑपोजिट है। बल्कि वो बचपन से ईरान की फौज में एक सोल्जर की तरह लड़ता रहा है। ईरान की पूरी फौज इन्हें ही अपना असल लीडर मानती है, और अब ईरान में पहली बार एक ऐसा सुप्रीम लीडर आया है जो एक आलिम और स्कॉलर से ज्यादा एक वॉरियर सुप्रीम लीडर है। लेकिन आखिर मुज्तबा खामेनेई यहां तक पहुंचा कैसे? आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले, जब ईरान में एक बहुत ही करप्ट बादशाह रजा शाह का राज था, most prosperous countries of the world. इसी करप्ट बादशाह को चैलेंज करने के लिए ईरान में एक नया लीडर सामने आया, आयतुल्लाह खुमैनी। आखिर खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि ईरान का बादशाह मजबूरन ईरान को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। The Shah and his family leave Iran. और इस तरह खुमैनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर बना। जैसे ही खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना, दुनिया की कोई भी सुपर पावर उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बाकी मुसलमान लीडर्स की तरह अमेरिका के जूते पॉलिश करने के बजाय सीधा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां दिया करता था। इसीलिए अमेरिका, इजराइल और बाकी सारे लीडर्स पहले दिन से खुमैनी से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, और आखिर उन्हें यह रास्ता मिल गया। ईरान के पास ही एक मुल्क इराक में एक नया लीडर आया जो इन सुपर पावर्स के लिए खुमैनी पर हमला करने के लिए तैयार था, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। इसी के साथ सद्दाम हुसैन ने ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया Iraqi tanks ground across the border into Iran. और मुसलमानों की आपस में जंग शुरू हुई। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अचानक ईरान के प्रेसिडेंट को एक धमाके में मार दिया गया, जिसके बाद ईरान का नया प्रेसिडेंट अली खामेनेई बना। तो अब जब खामेनेई सद्दाम हुसैन के साथ जंग में बिजी था, उनके घर में उनका 12 साल का बेटा मुज्तबा बिल्कुल आम बच्चों की तरह स्कूल जाया करता था, और मुज्तबा बचपन से ईरान की इस इतनी बड़ी जंग को गौर से देख रहा था। मतलब मुज्तबा का सारा बचपन एक जंग के बीच में ही गुजरा था। और आखिर जैसे ही मुज्तबा की उम्र 17 साल हुई, मुज्तबा भी एक आम सोल्जर की तरह ईरान की फौज में शामिल हुआ और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग में लड़ने लगा। इस वक्त मुज्तबा खामेनेई ईरान के प्रेसिडेंट का बेटा था, लेकिन कहा जाता है तब भी वो बिल्कुल एक आम सोल्जर की तरह जंग के फ्रंट लाइंस में जाकर लड़ा करता था। इसी तरह मुज्तबा ईरान की आर्मी में अपने बटालियन के साथ इराक के अंदर घुस गए, और इराक में घुसकर मुज्तबा और उसके साथियों ने इराक के 30 पहाड़ों पर ईरान का झंडा लहराया। लेकिन अब जब यहां ये सब कुछ हो रहा था, अचानक इराक और ईरान ने इस जंग को खत्म करने का फैसला किया और सारी फौजें अपनी जगहों पर वापस चली गई।
جس سے یہ 8 سال کی جنگ ختم ہو گئی. لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا کوشچن تھا کہ آخر ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا. اسی لیے ایران کی 86 سب سے بڑے اسکالرز ایک میٹنگ کے لیے جمع ہوئے اور نئے سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ شروع ہوئی. اس الیکشن میں 86 میں سے 60 بڑے اسکالرز نے علی خامنہئی کو ووٹ دیا جو 70% ووٹ بنتا تھا, اور اسی کے ساتھ علی خامنہئی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے. رهبری سوری خواهد نه رهبری واقعی. اب مجتبی صرف پریزیڈنٹ آف ایران کا نہیں بلکہ سپریم لیڈر آف ایران کا بیٹا تھا. لیکن کہا جاتا ہے وہ پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسی طرح ایران کی فوج میں رہا, اور اسی طرح اگلے 10 سال تک ایران کی فوج اور مجتبی خامنہئی کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق بن گیا. اور اب تک مجتبی ایک اسکالر کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ ایران کے ایک فوجی کا یونیفارم پہنا کرتا تھا. آخر 10 سال تک ایران کی فوج میں رہنے کے بعد مجتبی ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر بننے کی بھی تیاری کرنے لگا, جس کے بعد مجتبی کو ہر جگہ پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا جانے لگا. اس طرح مجتبی ایران کے بڑے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹ بنا. اب جب مجتبی یہاں پڑھ رہا تھا اسی دور میں عراق کے صدام حسین اور امریکہ کی بھی دشمنی شروع ہو چکی تھی. We're in the early stages of military operations to disarm Iraq. اور صدام اب بالکل بدل چکا تھا اور وہ بھی اب امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا وإذا تھا. أراد الشعب الأمريكي أن يعرف المزيد اسی لیے صدام کی دھمکیوں کے بعد اب امریکہ صدام کو بھی ہٹانا چاہتا تھا. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. اسی لیے امریکہ اور اسرائیل مل کر صدام پر بار بار جھوٹے الزام لگانے لگے کہ صدام حسین عراق کے لیے ایٹم بم بنانے والا ہے. Who will be the first to achieve nuclear weapons is Iraq. صدام حسین بار بار کہتا رہا کہ اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے, لیکن تب بھی امریکہ نے اس کی نہیں مانی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا. اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سب بس جھوٹ تھا اور عراق میں کوئی ایٹم بم تھا ہی نہیں. لیکن امریکہ اور اسرائیل اب بھی نہیں رکے اور عراق کے بعد اب ایران پر بھی الزام لگانے لگے کہ ایران بھی ایٹم بم بنانے والا ہے. Who will be the first to achieve nuclear weapons in Iran. یہ دیکھ کر ایران کے بڑے اسکالرز میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے, لیکن کچھ نے کہا کہ اگر ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں ایک دن امریکہ ہم پر حملہ ضرور کرے گا, اسی لیے ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے. آخر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے یہ ڈیبیٹس ختم کر دی اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا, اتم نداریم، بسلاح اتمی نداریم، کیونکہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے، ممنوع ہے، حرام ہے. لیکن علی خامنہئی کے اس فتوے سے ایران میں ہر کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑے اسکالرز ایسے تھے جن کا اب بھی یہی خیال تھا کہ ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے. اور کہا جاتا ہے انہی اسکالرز کے ساتھ خامنہئی کا اپنا بیٹا مجتبی خامنہئی بھی تھا جو چاہتا تھا کہ ایران بھی ایٹم بم بنائے. لیکن اس بات کا نہ ایران میں اور نہ ایران سے باہر کسی کو پتا تھا، بلکہ اب تک صرف کچھ پکچرز کے علاوہ مجتبی خامنہئی کو نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا. مجتبی سپریم لیڈر کا بیٹا ہونے کے بعد پوری دنیا سے بالکل غائب تھا. لیکن آج سے 20 سال پہلے اچانک دنیا کی ایک سیکرٹ آرگنائزیشن وکی لیکس میں کچھ ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے جن میں لکھا تھا کہ مجتبی خامنہئی میڈیا میں تو کسی کو نہیں دکھتا، لیکن اصل میں مجتبی خامنہئی ایران کے سب سے پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے جسے ایران کی فوج ایک کیپبل اور فورسفل لیڈر مانتی ہے. اور ان ڈاکیومنٹس میں آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے آگے جا کر ایک دن مجتبی خامنہئی پورے ایران کا سپریم لیڈر بنے، سید مجتبی حسینی خامنہئی، کیونکہ اس کے پاس ابھی سے ایران کی فوج اور ایران کی انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے. اور ان لیکس کے اندر یہ بھی لکھا تھا
मुज्तबा खामेनाई का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब एटम बॉम्ब के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है और यही से अमेरिका और इजराइल आज से 20 साल पहले से मुज्तबा खामेनाई के हर स्टेप को गौर से मॉनिटर करने लगे। लेकिन इन लीक्स के बाद भी मुज्तबा खामेनाई पूरी दुनिया के कैमरों और मीडिया से हमेशा दूर रहा और पिछले 15 सालों से मीडिया में मुज्तबा खामेनाई की इन कुछ तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया की मीडिया से गायब होने के बाद आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने मुज्तबा खामेनाई पर भारी सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई क्योंकि उन्हें पता था कि मुज्तबा खामेनाई का अब भी ईरान की फौज और इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। और आज से कुछ साल पहले जब इजराइल बार बार कहने लगा कि अब वो ईरान पर हमला करके रहेगा, जिसके लिए वो अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा Iran has not given up. कि वो भी ईरान पर हमला करे, We have to stop this country. ये देखकर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हमें पता है कि हमारे सुप्रीम लीडर का एटम बॉम्ब बनाने के खिलाफ एक फतवा है, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल हमें इसी तरह हर तरफ से घेरते रहे और हमारे लिए सारे रास्ते बंद करते रहे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि बिल्कुल एक कॉर्नर टाइगर की तरह हमें अपने एटम बॉम्ब के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना होगा। Continue Iran's nuclear program. और आखिर सुप्रीम लीडर के एडवाइजर अली लारेजानी ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. और इस हमले के पहले ही दिन मुज्तबा खामेनाई ने अपने बाप और सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को खो दिया। Khamenei is dead. Ali Husseini Khamenei. इन हमलों में मुज्तबा की मां भी इस दुनिया से चली गई और फिर मुज्तबा की बीवी भी इन हमलों में शहीद हो गई और इन हमलों में उनका बेटा भी शहीद हो गया। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में मुज्तबा की फैमिली के 3 जनरेशंस शहीद कर दिए गए। अब अली खामेनाई के बाद जब ईरान का कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं था, कहा जाता है ईरान के सारे लोग सिर्फ एक ही आदमी की तरफ देख रहे थे जो इस जंग के दरमियान खड़ा हो और दोबारा ईरान का झंडा उठाकर ईरान के लोगों को अमेरिका और इजराइल से बचा सके। इसीलिए ईरान के सड़कों और बाजारों में हर जगह लोग मुज्तबा खामेनाई के नारे लगा रहे थे। लेकिन वहां इजराइल ने भी ये ऐलान किया था कि अली खामेनाई के बाद जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे भी बिल्कुल पहले की तरह मार डालेंगे। लेकिन मुज्तबा अपनी पूरी फैमिली को खोने के बाद अब पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए एक बार फिर उसी तरह स्कॉलर्स जमा हुए जिस तरह आज से 40 साल पहले खुमैनी के फौत होने के बाद जमा हुए थे। ये देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर मुज्तबा खामेनाई सुप्रीम लीडर बन गया तो हम ईरान के इस फैसले को नहीं मानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप मुज्तबा को रोकने के लिए बार बार धमकियां देने लगे। लेकिन इन धमकियों के बाद भी ईरान के स्कॉलर्स ने